कल का प्रश्न कुछ था। आई होप कि कुछ का आंसर तो आप लोग ढूंढे होंगे। नहीं ढूंढे? कुछ का भी नहीं ढूंढे? चलिए, सबका आंसर आप लोग नोट करेंगे। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारा। प्रश्न बोलेंगे। लिखेंगे। फिर से प्रश्न को रिपीट करिए। ठीक। 30 नवंबर 1919। 30 नवंबर 1919। 30 नवंबर 1919। ये तो हो गया कि बिहार में कब शुरू हुआ। अब इससे संबंधित नेता कौन कौन थे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। संबंधित नेता मजहरुल हक, मजहरुल हक, हसन इमाम, हसन इमाम, गुलाम इमाम, गुलाम इमाम, सरफराज हुसैन खां, सरफराज हुसैन खां, हसन इमाम लिखे। मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद सफ़ी, के एन दत्ता, के एन दत्ता, के एन दत्ता। ठीक है, एक बार फिर से। मजहरुल हक, हसन इमाम, गुलाम इमाम और सरफराज हुसैन खां। ठीक, आगे और इसमें कोई क्वेश्चन है? पहले वाला में ही कुछ और है कि इतने था? ठीक है, अब दूसरा नंबर बोलिए। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी सुन लेंगे तब इसको बनाएंगे। छोटा सा है बस। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। एक बात सिंपल दिमाग में रख लेना है कि जैसे ही चंपारण सत्याग्रह बिहार में सफल हुआ, गांधी जी का जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता था तो उम्मीद तो सबसे रहता था, लेकिन बिहारियों से कुछ ज़्यादा रहता था। तो गांधी जी इनोवेटिव थॉट के आदमी थे और बिहार में विभिन्न प्रकार के सोच के लोगों की कमी ना तब पहले थी और ना तो अब है। ठीक है, तो बिहार के लोगों से काफ़ी उम्मीद किए गांधी जी और बोले कि हम लोग जो है कि 13 अप्रैल 1920 को, घटना कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। तो हम लोग 13 अप्रैल 1920 को जब वर्षी होगा, मतलब 1 साल होगा, तो एक मेमोरियल फंड, मेमोरियल बनाएंगे हम लोग। इसके लिए चंदा एकत्रित करना होगा। तो आप लोग राष्ट्रीय सप्ताह कार्यक्रम चलाइए। तो पटना में 6 से, अब 6 अप्रैल से 7 दिन जोड़ दीजिए, तो 6 से 13 अप्रैल 1920 तक जो है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया। नोट करेंगे। सिंगल प्रश्न है कि और कुछ है इसमें? चलिए नोट करेंगे। 6 से 13 अप्रैल 1920, 6 से 13 अप्रैल 1920 हो गया। चलिए नेक्स्ट। विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नूरुल हसन, NURUL, नूरुल हसन, नूरुल हसन, नाम सुने हैं? नहीं? आप क्या बोले? कभी नहीं? कोई बात नहीं है, वैसे सब कुछ सही रहा और आप लोग तो मास्टर बन जाइएगा, लेकिन हमारे जीवन में कभी हमारा सोच नहीं हो कि हम सरकारी मास्टर बने। यही वाला मास्टर बन करके बड़ी खुशी होती है, ताकि आप जैसे मास्टर लोग से मिलने का प्रयास होता है। सब कुछ अगर सही रहा तो हम बिहार के हिस्ट्री पर एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। ठीक है, और वेब, क्योंकि एक बात बता दें, इस बैच में पढ़ाने का मौका मिला, अच्छा लगा, आप लोग से भी मिलकर अच्छा लगा, लेकिन
1970 के बाद बिहार के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ किया गया और इसका छेड़छाड़ का शुरुआत जो हुआ वो जेएनयू यूनिवर्सिटी मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुआ। 1970 के बाद बहुत सारे इतिहासकार अपने मन के अनुसार जो है कि इतिहास को लिखे, जिसमें बिहार के योगदान को बिल्कुल निचला स्तर का आंक करके उन्होंने लिखा। और हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये पुष्पेश पंत बोले हैं। पुष्पेश पंत भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों में एक हैं। रोमिला थापर का आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सब लोग, तो रोमिला थापर जो है कि थोड़ा सा दूसरे विचारधारा की इतिहासकार हैं। तो इन्होंने जो है कि बिहार के बारे में नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि जो है कि बहुत सारे लोग इतिहासकार जो हैं वो अपने अनुसार इतिहास लिखे। और सच्चाई तो ये है कि बिहार सरकार भी कभी इस पर गंभीरता से नहीं आया। बहुत सारे लोगों का नाम नया नया सुनाई देगा। इतना बड़ा बड़ा योगदान बिहार के लोगों ने दिया है और बिहार के लोगों का मुझे लगा है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2-4 लोगों का नाम छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य लोगों का नाम नहीं है। और राज्य स्तर पर भी कितने लोगों का नाम है ये आपसे छुपा नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, परेशानी तो बहुत हुई आप लोगों को। अभी तक लगभग 17 बार जो है कि शिक्षा मंत्री ने बोल करके अपना डिसीजन चेंज किए हैं। अभी 17 बार के लिए और तैयार रहिएगा, मजाक नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सब प्रकार के संघर्षों को झेलने के बाद जिस समय आप मास्टर बनिएगा तो आपके मास्टर बनने के बाद 5 साल बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के प्राथमिक शिक्षा का रिपोर्ट जब लाती है हर साल असर करके, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको असर रिपोर्ट कहते हैं, अगर जब 5 साल के बाद असर रिपोर्ट लेकर आएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार टॉप 5 में होगा। इस बात की मुझे गारंटी है, क्योंकि आप जैसे मास्टर रहेंगे वहां, इस बात की खुशी है, ठीक है। बाकी लोग कैसे कैसे मास्टर बन के गए हैं ये भी छुपा नहीं है। हमारे भी घर से 2-3 लोग हैं, नहीं हम कहे बोले भाई बात, ठीक है। सर्टिफिकेट कहीं और से, मास्टर बनी कहीं सही और, एक लोग मास्टर बने तो उसमें हम ही प्रयास किए। प्रयास ये किए कि भाई हमारे घर में मतलब रिलेशन की बात कर रहे हैं, बाकी घर वाले लोग तो हमारे उड़ीसा में रहते हैं, बिहार से कोई नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन हम बिहार से ही हैं, इस बात का डाउट नहीं करना है। उन लोगों से संडे और जनवरी का स्पेलिंग कभी कभी पूछ दिया जाता है तो वो लोग उंगली पर गिनने लगते हैं। संडे SANDE, हाँ DE संडे होता है इसे। हम तो चाहते हैं कि जितना मास्टर हमारे घर का भी बना है इस सब को हटा दिया जाए, ठीक है। ऐसा मास्टर बन करके ये सब क्या करेगा। इस ऐसे ही मास्टरवा के चलते सोनू फेमस हुआ, नालंदा वाला, जानते हैं आप लोग, और सोनू छोटका बच्चा हुआ। हाँ चलिए आप ये आंसर कंप्लीट हुआ। नूरुल हसन नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। दिसंबर 1922, एक मिनट, दिसंबर 1922 गया, अध्यक्षता चितरंजन दास, अध्यक्षता चितरंजन दास, हो गया। वहां पर एक लाइन और जगह है तो उसके बाद पहले बता देते हैं तब सुनिएगा। आप सभी लोगों को पता है कि इस अधिवेशन का प्रतिफल ही है स्वराज दल। स्वयं चितरंजन दास जो थे वो केंद्रीय विधायिका परिषद में शामिल होने का पक्षधर थे, स्वयं अध्यक्ष भी थे। उनके 2 प्रमुख सहयोगी विट्ठल भाई पटेल और जो है कि मोतीलाल नेहरू, ये सब लोग पक्षधर थे कि हम लोग केंद्रीय विधायिका परिषद में जाकर अपने अपने बातों को रखेंगे, लेकिन सर्वसम्मति से पास नहीं हो पाया। जबकि यहां पर अध्यक्ष चितरंजन दास की भी बात की अवहेलना की गई। तब वही जो है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का गठन हो जाएगा, 1-2 दिन बाद। अब रही सही बात यह है कि बिहार में है तो राष्ट्रीय स्तर पर इस अधिवेशन को सफल नहीं माना जाता है, लेकिन बिहार स्तर पर इस सम्मेलन को कैसे सफल माना जाता है तो इस बात का जरा ध्यान रखेंगे। 1912 में ही एक जो है कि प्रावधान लाया गया
बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा कि मजदूरों को संगठित करने के लिए श्रम संगठन स्थापित किया जाए, और इसके पक्षधर थे दीप नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद। लेकिन लगातार 10 साल जो है कि संघर्ष के बाद कांग्रेस के गया अधिवेशन में ही दीप नारायण सिंह श्रम संगठन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए और उसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। नोट करेंगे इसी में एक लाइन में, इस अधिवेशन में दीप नारायण सिंह ने श्रम संगठन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। श्रम संगठन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। हो गया। नेक्स्ट क्या है? नहीं 1900 इस अधिवेशन में लिखे हैं तो नहीं समझे। 1922 अगला ठीक है। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 और पटना में इसकी पहली बैठक 26 जनवरी 1923। पटना में इसकी पहली बैठक 26 जनवरी 1923। हो गया। और है इसमें, और भी है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, स्वराज दल का जब स्थापना हुआ तो बिहार शाखा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी, अध्यक्ष नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी, हाँ अब्दुल बारी, BARI बारी, नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी। नेक्स्ट, हाँ तो अखिल भारतीय चरखा संघ। अब सुनिए, कहानी सुन लीजिए, तब उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो एकदम तय हो गया है कि गांधी जी का भी रह रह करके मन नहीं लगता है तो उठते हैं, आज झोरी उठा करके कहाँ चल देते हैं? बिहार। अब तो कई बार घटना हो चुका है। जब घटना हो चुका है तो जरा समझेंगे इस बात को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मित्र थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती। कौन? सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि हम लोगों ने जो 1921 में खादी वस्त्र के उत्पादन, उपयोग और वितरण के लिए जो कार्यक्रम किया, ये सफल रहा। मेरा ऐसा मन है, ये सतीश चंद्र चक्रवर्ती कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मन है कि क्यों न एक नियम बना दिया जाए कि जितना 10 साल के उम्र से ऊपर का बच्चा होगा सबको स्कूल में ही सूत काटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि तो बढ़िया बात है, और आप सभी लोग, हम भी उसी के, हम लोग जो है कि हम लोग के समय में खिचड़ी कहां देता था स्कूलों में? मैडमों लोग नहीं रहती थी, सब खड़ूस खड़ूस मास्टर रहता था। बैठा उठा तो एक के बार जो है कि लिपिच वाला छड़ी देखते थे हम लोग, उठा करके सबको जो है कि एक लाइन से जो गलती किया उसको भी और जो नहीं किया उसको भी धकर एकदम मार दिया। ठीक है, अगर अभी का दौर रहता, हम लोग पढ़ाई करते तो हम लोग और आगे रहते। प्रिया मैम, काजल मैम, फलाना मैम, और हम लोग के स्कूल में रहती, कभी कभी जो है कि कोई मास्टराइन लोग रहती थी, उन लोग कभी नाम खड़ूसे रहता था, ज्योत्सना मैम, बाप रे बाप। ठीक है, ज्योत्सना मैम मारी है बायोलॉजी में हमको, अभी एक चटका अभी तक याद है हमको। काहे मारी है ये भी सुन लीजिए। बायोलॉजी की टीचर थी वो, और जब पढ़ा रही थी तो हम ध्यान दे रहे थे। अब ध्यान दे रहे थे तो हमको पता नहीं क्या आया नहीं है, 7th क्लास की बात है। वो बोले कि शरीर क्या चीज से बना है?
तो हम बोले डीएनए से, क्योंकि बोली कुछ और, कोशिका से, कोशिका में जो है कि फिर गुणसूत्र, केंद्रक, ये सब चीजें। उसके बाद एक चटका मार करके सब बोली। हमको अभी तक याद है कि डीएनए पर 4 गो क्षार होता है। एडीएनए, हमारा साइंस से संबंध बड़ी दिन से टूट गया है। खिचड़ियों नहीं देता था। 1 बजे जो है कि टिफिन होता था, घर जाते थे, खाकर 2 बजे आ जाते थे। खिचड़ी मिलता, अंडा मिलता, 2-4 गो मैडम रहती, तो हम लोग आज यहाँ नहीं रहते, हम लोग बहुत दूर रहते। अब खैर ये सब बात छोड़िए। तो आप लोग को याद होगा, एक बार साल में 2 बार होता था, लेकिन जनरली 1 बार जरूर होता था। हथवा बांध देता था वो लोग, केला लटका देता था, मुंह से केला को छीनना था। किए कि नहीं आप लोग? मतलब वही। उसके बाद 2 पैर, 2 मतलब एक विद्यार्थी हम दोनों पैर बांध करके चला देता था, लंगड़ी चाल, सुई धागा, ये सब कार्यक्रम हम लोग किए। अभी सबका बचेगा थोड़ी करेगा। अभी सबका बचेगा तो छोटका रहता है, मोटका चश्मा लगा के चल देता है, और उसके माता पिता ऐसे उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं जिसे लग रहा है कि विदेश जा रहा हूं। हम लोग को कभी स्कूल छोड़ने नहीं गया कोई, ठीक है। अपने से जाइए, नहीं जाइए तो फिर आ जाइए, वो तो अलग बात था कि कभी कभी बहाना मिल जाता था कि स्कूल नहीं जाएंगे। खैर, उसी संदर्भ में सतीश चंद्र चक्रवर्ती के बात को मान लिया गया कि 10 साल से अधिक का उम्र का लड़का जो होगा वो सूत काटने का प्रशिक्षण चलाएगा। ये इतना क्रांतिकारी हो गया कि पूरे बिहार में खादी का एकदम बहार आ गया। पता चला गांधी जी को कि बिहार में ऐसा काम हो रहा है। अब उनका मन लगेगा। सितंबर 20 को वो आए गया, सॉरी पूर्णिया से आए पटना, अन्नाला रोड के बगलिया में एगो पतला रास्ता जाता है, वहीं पर 22 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कर दिए। पहले इसका आंसर वाला लिख लीजिए, एक ही है, सिंगल क्वेश्चन है ना, ठीक है। 22 सितंबर 1925 पटना में गांधी जी द्वारा पटना में गांधी जी द्वारा हो गया। ये क्लास से पढ़ा रहे हैं हम। अब चलिए अगला क्वेश्चन फिर क्या है, बस हम समझ गए क्वेश्चन क्या है। आ करके 1925 में चल गए तो फिर 1.5 साल बाद फिर आएंगे। 11 जनवरी 1927 को गांधी जी गया है। गया आने के बाद पटना आए, पटना के बाद मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी गए, मोतिहारी के बाद छपरा। सब जगह सभा को संबोधित कर रहे थे। आज छपरा में हो गया रात, तो छपरा के बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव का नाम जीरादेई। रात्रि विश्राम जीरादेई में किए। इसके पहले ही 10 साल वाला काम चल रहा है। ये चल रहा है तो इतना बढ़िया से चल रहा था कि लोग सुबह सुबह अपने घरों में सूत काटता था। गांधी जी का सुबह सुबह उठने का आदत रहा होगा। गांव में घूम घूम करके देख रहे थे, पूरा घरों में मतलब चरखा चल रहा है। आज जबकि चरखा का प्रतीक कौन है? गांधी जी है। चरखा जब चल रहा है, ठीक है, तो गांधी जी जो है कि को जाना था दरभंगा, तो वहां जीरादेई में एक सभा को संबोधित किए और बोले कि ये खादी वस्त्र का कार्यक्रम देख करके मुझे बहुत खुशी हुआ, और इस खादी वस्त्र के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान है। और ये आम आदमी नहीं है, ये महापुरुष हैं, और ये जहां जन्म लिए हैं ये भूमि नहीं है, ये तीर्थ स्थल है। तो नोट करेंगे, तीर्थ स्थल जीरादेई, तीर्थ स्थल जीरादेई। किसने कहा? गांधी जी ने। तीर्थ स्थल जीरादेई हो गया। कब कहे थे? 1927 में, जनवरी 1927। तीर्थ स्थल डैश जीरादेई, कब? जनवरी 1927। अब चलिए, जीरादेई के बाद जब दरभंगा जाते हैं, उनका एक सभा था, सम्मेलन में भाषण देना था। देख रहे हैं कि दरभंगा में हजारों लोग जो है
उस सब लोग खादिये का वस्त्र पहन के आया हुआ है, तो फिर अब तो तीर्थ स्थल बोलिए दिए हैं किसको? जीरादेई को। अब भाषण देते देते वो टेंशन में है कि एकरे हम कुछ ही बोले, तब जो है कि वो कहते हैं कि खादी वस्त्र का कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से ये जो हम दूर दूर तक देख रहे हैं, एक खादी वस्त्र, मुझे लगता है कि मुझे आधुनिक भारत बनाने में काफी सहयोग मिलेगा, इसलिए दरभंगा आधुनिक तीर्थ स्थल है। खाली शब्द बदल दिए, देख लीजिए, नोट करेंगे, आधुनिक तीर्थस्थल दरभंगा, आधुनिक तीर्थस्थल दरभंगा। आधुनिक तीर्थस्थल दरभंगा। और भी है, हो गया, हेडिंग दिया जाए, दिए हैं कल का, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन। पूर्णिमा किधर हो? बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन, नोट करेंगे, चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद, चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद बिहार के किसान, बिहार के किसान अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने लगे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने लगे, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने लगे। इसी क्रम में किसानों के अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए किसान संगठन स्थापित किया जाने लगा, किसान संगठन स्थापित किया जाने लगा, किया जाने लगा। अगला पॉइंट, बिहार में पहली बार, बिहार में पहली बार आधिकारिक रूप से, बिहार में पहली बार आधिकारिक रूप से 1922 में, 1922 में, वहां ब्रैकेट दीजिए तो, कहीं कहीं 1923 भी देगा, ठीक है, तो कुछ किताबों में 1922 लिखता है, कुछ में 1923 लिखता है, इसलिए 1922-23 लिख देंगे ब्रैकेट में, 1922-23 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। वर्ष 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया, किसान सभा का गठन किया गया, किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह, सचिव सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह, सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह
को बनाया गया था। सिद्धेश्वर चौधरी और किसको? नंद कुमार सिंह को बनाया गया था। हो गया। अगला पॉइंट, स्वामी सहजानंद का नाम सुने? उनका वास्तविक नाम क्या था? अब जरा सुन लेंगे। रहने वाले थे गाजीपुर के। कौन? स्वामी सहजानंद। इनके बचपन का नाम था नौरंग राय। बचपन में ही माता पिता चल बसे। 3 साल के जब थे तो माताजी, 11 साल के जब लगभग थे तो पिताजी चले गए। इनके ऊपर आध्यात्मिक जो है कि सोच विकसित हो गया। इन्होंने जो है कि अध्यात्म की तरफ रुख कर लिया और बीएचयू में पढ़ाई लिखाई के बाद समस्तीपुर पहले आए। समस्तीपुर में छोटा सा एक आश्रम स्थापित करके रहते थे। जाति के भूमिहार थे। समस्तीपुर के बाद बिहटा गए। बिहटा में सियाराम सिंह ने इनको जमीन दिया तो सियाराम आश्रम के तौर पर इन्होंने एक आश्रम स्थापित किया। वहाँ पर किसानों को जो है कि जागरूक करने के लिए जो है कि वो एक बैठक बुलाते रहते थे आश्रम में। इसी संदर्भ में इनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न एक बड़ा पार्टी बना दिया जाए ताकि किसानों के आंदोलन के लिए जो है कि आवाज़ उठाता रहे। 17 नवंबर 1929 को सोनपुर में एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। जरूरत से ज़्यादा किसान पहुंच गए। सोनपुर मेला तो जानते ही होंगे ना। सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर 17 नवंबर 1929 को जो है कि अखिल भारतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कर दिया गया और अध्यक्ष बने स्वयं ही कौन? स्वामी सहजानंद। और इसमें से उठा लिए श्री कृष्ण सिंह को और बोले कि आप सचिव बन जाइए। वो सचिव बने। उसके बाद किसान सभा का इसमें मर्ज कर दिया गया जो मोहम्मद जुबैर वाला है। ठीक है। उसके बाद एक प्रमुख रूप से किसान संगठन था बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। कहां? सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर। इनका आश्रम कहां था? बिहटा में। क्लियर है? समय के साथ सब लोग इनसे जुड़ते चले गए और स्वामी सहजानंद सरस्वती के जो है कि आदेश पर, इनके जागरूकता अभियान पर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने जो है कि किसान संगठन को आगे बढ़ाया। उसको हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट नोट करेंगे। लिखे? चलिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ब्रैकेट में ओरिजिनल नाम लिख लीजिए। नौरंग राय। नौरंग राय ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार के किसानों मुख्य रूप से ब्राह्मण और भूमिहार किसानों को मुख्य रूप से भूमिहार और ब्राह्मण किसानों को संगठित करने के लिए बिहटा में एक आश्रम स्थापित किए थे। एक आश्रम स्थापित किए थे। एक आश्रम स्थापित किए थे। याद रहेगा ना? चलिए अगला पॉइंट। 17 नवंबर 1929 को 17 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर सोनपुर मेला के शुभ अवसर पर
एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था, एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में ही इस सम्मेलन में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन लिख लेंगे उसको, क्या लिखे, बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रांत मतलब प्रांतीय, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। हो गया। अगला पॉइंट, स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन के अग्रदूत बन गए, किसान आंदोलन के अग्रदूत बन गए और इनके सहयोगियों ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो निम्न है। आप एक लेखक का नाम सुने होंगे, राहुल संकृत्यायन, नहीं सुने हैं? राहुल संकृत्यायन भी थे इसमें, तो नोट करते जाएंगे पॉइंट वाइज कि कौन लोग कहां पर नेतृत्व किए थे। तो राहुल संकृत्यायन सारण में, कहां? सारण। एक व्यक्ति थे यदुनंदन शर्मा गया में, यमुना कारी दरभंगा, युगल किशोर सिंह शाहाबाद, ये यदुनंदन शर्मा, बोल रहे हैं फिर से, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन कहाँ? सारण, यदुनंदन शर्मा कहाँ? गया, यमुना कारी, ये आधा य फिर पूरा य, कारी ऊपर में रेफ र है, यमुना कारी, नहीं दिमाग में तो कारगिल लिखिए, यमुना कारगिल। क्या दिमाग लगाएगा इतना? जहां कुछ ना हो वहां दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, बिहारी है ना हम लोग। तो यमुना कारगिल कहां? दरभंगा, युगल किशोर शर्मा कहां? शाहाबाद। अब चलिए कार्यानंद शर्मा, तो उस समय मुंगेर जिला में था, एक जगह है बढ़िया ताल, नाम सुने? बढ़िया ताल,
बढ़िया ताल, तो उसी समय वाला लिखा जाएगा मुंगेर। मुंगेर बढ़िया ताल के रसगुल्ला का एक दिन घटना बताए थे ना आप लोगों को, नहीं बताए थे? बाप रे बाप, हैं? बढ़िया में हमारे वो मित्र का ससुराल है, ठीक है, तो उन्हीं का एक रिलेटिव्स उसके रसगुल्ला का बड़ा भयानक तरीके से प्रमोशन किए थे हमारे सामने। बोले कभी आप बढ़िया गए हैं? तब सही में हम नहीं गए हैं बढ़िया, तो बोले कि बढ़िया का रसगुल्ला खाइएगा तो जीवन में नहीं भूलिएगा। हम बोले क्या है उस रसगुल्ला में? हो बोले कि वो रसगुल्ला अमेरिका तक जाता है। तो ये तो सच्चाई होगा कि जाता होगा। हम बोले और क्या खूबी है? बोले खूबी कोची हम आपको बताएं, बस इतने समझिए कि वो इतना स्पंज होता है, इतना स्पंज होता है कि आप कभी उसको सोच नहीं सकते हैं। बोले कितना स्पंज? बोले प्रवीण जी हम क्या बताएं, रसगुल्ला को रोडवा पर रख दीजिएगा और ओकरा पर 10 चक्का गुजर जाएगा तो वो फूल जाएगा। फिर हम 5 मिनट पहले उनको देखते रह गए। हम बोले कि बाप रे बाप, बिहार सरकार को इस आदमी को जो है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। अब कह रहे रसगुल्ला को रोडवा पर रख दीजिए, 10 चक्का चला दीजिए, तो रसगुल्ला छितराएगा नहीं, फिर दब तो जाएगा लेकिन फिर फूल जाएगा, इतना स्पंज है वो। ऐसा है क्या? है? नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं स्पंज होगा, लेकिन जो प्रमोशन हुआ है वो आपको नहीं लग रहा कुछ ज्यादा स्पंज हो गया? तो ज्यादा ना हो गया? तब चलिए लिख लिए पूरा। अब नोट नोट लिखेंगे, नोट NOTE नोट। तो बिहार के विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, केवल सुनते रहना है आप लोग को और अपने से चलते रहना है। चलिए नोट करेंगे। नोट नंबर 1 लिखेंगे स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान, ब्रैकेट वहां छोटा सा देंगे, 1920-21 स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान, साहबाद वाला लिखे हैं कि नहीं कहीं इसमें? हाँ ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-21 ब्रैकेट क्लोज। तो फिर से लाइन रिपीट करिए। के नेतृत्व में मिथिलांचल में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान मिथिलांचल में दरभंगा महाराज के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था। किसानों ने आंदोलन किया था। किसानों ने आंदोलन किया था। हो गया? अगला पॉइंट, स्वामी सहजानंद के प्रमुख सहयोगी श्री कृष्ण सिंह ये पांचों नमूना लिख लीजिए और उसके बाद एगो लिख लीजिएगा पंचानन शर्मा। छोटा सा जगह छोड़ दीजिए हाई, उसके बाद लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा उसको। वो पांचों लाइन में लिखना होगा। यही लोग प्रमुख सहयोगी थे इनके, हम ही लिखवाना चाह रहे हैं। वैसे गांधी जी के सहयोगी चंपारण में याद है?
कुछ लिखवाए थे ना, कुछ में कुछ याद है कि नहीं? बोलो। अनुग्रह नारायण और चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। ये पांचों लिख करके पंचानंद शर्मा लिख लीजिएगा। तो फिर 16 लाइन को पढ़िए, उसके बाद हम लिखवा देंगे। स्वामी जी सनातन सरस्वती के प्रमुख सहयोगी फलाना फलाना थे आदि थे। अगला, स्वामी सहजानंद ने, हाँ अगला पॉइंट, स्वामी सहजानंद ने बिहार में किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए हुंकार नामक समाचार पत्र शुरू किया था। हुंकार नाम नहीं सुने? हुंकार, हुंकार नामक समाचार पत्र शुरू किया था। हुंकार, हम जल्दी लिख दिए हुंकार, नहीं तो कोई झुमका बोल देता तो और दिक्कत होता। क्या लिखे? हुंकार नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ये सब बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। वर्ष 1936 में लखनऊ में, वर्ष 1936 में कहां? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? अखिल भारतीय किसान सभा की अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, जबकि महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। वर्ष 1936 में कौन जगह पर? लखनऊ में। कौन संगठन? अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष किसको? स्वामी सहजानंद, और जबकि महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया। हो गया? कुछ क्वेश्चन लिखिए घर के लिए। नोट करेंगे। लिखेंगे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन, इसके संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? अगला पॉइंट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था और इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? और इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? नेक्स्ट, बिहारी युवक संघ की स्थापना, बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहारी युवक संघ, बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
बस अगला पॉइंट, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस किस तिथि को मनाया गया था? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस किस तिथि को मनाया गया था? मनाया गया था। अगला, बिहार में बिहार में किस दिन, बिहार में किस दिन विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चलाया जाता था? बिहार में किस दिन विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चलाया जाता था? चलाया जाता था। चलाया जाता था। हो गया? क्या हुआ? ठीक, इसके बीच में 5 कोई घटना है, कल इसको हम लोग देखेंगे। हेडिंग दे दिया जाए कल के क्लास के लिए, बिहार में नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह पढ़े नहीं है अभी? बिहार में नमक सत्याग्रह हेडिंग दीजिए, कल का टॉपिक हो गई बिहार में नमक सत्याग्रह। आई होप कि कल तक तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी, तो इस सैटरडे को 2 घंटा का क्लास हम ले सकते हैं, ठीक है? और वो स्पेशल क्लास होगा, हिस्ट्री का नहीं होगा, पूरे भारत का पंचायती राज, ऐतिहासिक फैक्ट, पंचायती राज क्यों, ठीक है? और उसको फिर बिहार से जोड़ करके हम प्रयास करेंगे कि खत्म कर दें 2 घंटा के सेशन में, ठीक है? ताकि पंचायती राज से क्वेश्चन बनेगा, ये बात का पक्का ध्यान रखिएगा। और बनेगा तो पंचायती राज इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आपकी कॉपी के बाहर से नहीं रहेगा वो, ठीक है? जिसमें बिहार का भी पंचायती राज शामिल होगा। उसके बाद जो है कि आप लोगों का समय से हम आज 2 अगस्त हो गया, देखते देखते जो है कि हम लोग 24 अगस्त को पहला एग्जाम है, कब 24 अगस्त आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है?